अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो से हम एक नए चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसे बायो एनर्जेटिक्स कहा जाता है। बेसिकली बायो एनर्जेटिक्स थोड़ा सा पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि आप इसमें थोड़ा इंटरेस्ट नहीं लेते। जैसे ही आप इस चैप्टर में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे तो यकीन जाने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बायोलॉजी का। और इसके जो स्ट्रक्चर्स है, जो स्टेप्स है, जो रिएक्शंस है, वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं। आज की वीडियो में बेसिकली हम बायो एनर्जेटिक्स की इंट्रोडक्शन करेंगे। हम ओवरव्यू करेंगे कि बेसिकली बायो एनर्जेटिक्स है क्या। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं बायो एनर्जेटिक्स को। बायो एनर्जेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यानी ये एक ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री का, और ये एक सेल बायोलॉजी का भी ब्रांच है। दे डील्स विद द प्रोसेसेस ऑफ सेल, जो कि सेल के ऐसे प्रोसेसेस के बारे में है by which cell use, store and release energy। जिस प्रोसेसेस में सेल एनर्जी को रिलीज करता है, स्टोर करता है और यूज करता है। यानी दोस्तों बायो एनर्जेटिक्स बेसिकली क्या है? एक ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री और सेल बायोलॉजी का। और इस ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं? हम सेल के ऐसे प्रोसेसेस पढ़ते हैं जो सेल यूज करता है एनर्जी को यूज करने के लिए, एनर्जी को स्टोर करने के लिए और एनर्जी को रिलीज करने के लिए। मजीद देखते हैं। द मेन कंसेप्ट ऑफ बायो एनर्जेटिक्स इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब दोस्तों बायो एनर्जेटिक्स बेसिकली जो टोटली किस चीज पर बेस्ड है? एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन पर। यानी एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील होना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना। टोटली जो बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर है ये मुकम्मली इसी पर ही बेस्ड है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह एनर्जी के एक फॉर्म को एनर्जी के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं। अगर हम ये देखें कि बायो एनर्जेटिक्स को नाम क्यों पड़ा बायो एनर्जेटिक्स, तो यहाँ पे हम क्लियरली जान सकते हैं कि द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज इन बायोलॉजिकल टर्म्स। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बायो एनर्जेटिक्स। यानी दोस्तों एनर्जेटिक्स बेसिकली क्या है? एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होना, एनर्जी का कन्वर्ट होना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अब लफ्ज बायो क्यों मिला? क्योंकि दोस्तों लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ प्रोसेसेस के जरिए एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी को यूज करते हैं, एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। तो इन्हीं प्रोसेसेस की बिना पर, क्योंकि इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म होते हैं, तो इसी की बिना पर एनर्जेटिक्स को बायो एनर्जेटिक्स का नाम मिला। मजीद देखते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड नीदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब दोस्तों एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, ना ही एनर्जी को ख़त्म और डिस्ट्रॉय की जा सकती है। अब दोस्तों ये अपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना होगा कि ना ही एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय यानी ख़त्म किया जा सकता है। सिर्फ क्या किया जा सकता है? इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सिर्फ दोस्तों ये किया जा सकता है कि एनर्जी की एक फॉर्म से एनर्जी के दूसरे फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया जा सकता है, इसे ट्रांसफॉर्म या फिर चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस लॉ के जरिए दोस्तों एनर्जी को प्रोड्यूस्ड भी नहीं किया जा सकता और एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। बस सिर्फ ये किया जा सकता है कि एनर्जी के एक फॉर्म से एनर्जी के दूसरे फॉर्म में उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। मजीद देखते हैं दोस्तों, लेकिन आपको एक बार फिर बताता चलूं कि एनर्जी बेसिकली क्या है? द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी जो काम करने की सलाहियत हमें प्रोवाइड करता है, उसे क्या कहा जाता है? एनर्जी। मजीद देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट एज वर्किंग मशीन। अब दोस्तों आपको पता होगा कि वर्किंग मशीन बेसिकली किस चीज़ पर डिपेंडेंट होता है? उनको किसी सब्सटेंस, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल दोस्तों बाइक की एग्जांपल ले ले। जब हम बाइक चलाते हैं तो बाइक तब तक स्टार्ट नहीं होगी, तब तक नहीं चलेगी जब तक बाइक में पेट्रोल ना हो। जो पेट्रोल पर डिपेंडेंट होते हैं तो बेसिकली उनकी एनर्जी क्या है? पेट्रोल है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी डिपेंडेंट है टू स्टे अलाइव, यानी लाइफ के लिए, एंड टू डू वर्क, काम के लिए, दे नीड एनर्जी। यानी दोस्तों जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अगर वो काम करेंगे तब भी उनको
एनर्जी की ज़रूरत होगी। अगर एनर्जी ना होगी तो वो लाइफ ही सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो उनके लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है एनर्जी। आइए कुछ यूजेज देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी के। एनर्जी इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ। अब दोस्तों ऐसे सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करना जो ग्रोथ के लिए नीडेड हो, उसमें एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। एनर्जी हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। दोस्तों रिप्रोडक्शन में एनर्जी का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे अवामिल होते हैं जो कि एनर्जी के बगैर हो पाना नामुमकिन है, और जिससे रिप्रोडक्शन बिल्कुल स्टॉप हो सकता है अगर हम उन्हें एनर्जी प्रोवाइड ना करें। हेल्प्स इन नर्व सिग्नलिंग। अब दोस्तों जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है न्यूरॉन्स के बीच, उनमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा नीड होती है। यानी क्या हुआ कि एनर्जी की नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा नीड है। यूज टू मेंटेन हेमोस्टेसिस। अब दोस्तों हमारे बॉडी के टेम्परेचर वगैरह को, हीट वगैरह को मेंटेन रखने के लिए हमें एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। हेल्प्स इन इम्यून सिस्टम। अब दोस्तों ये इम्यून सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल सेल का फेगोसाइटोसिस, जिसके ज़रिए वो सॉलिड सब्सटेंसेस को इनटेक करता है। सेल का पिनोसाइटोसिस, जिसके ज़रिए वो लिक्विड सब्सटेंसेस को इनटेक करता है। या दोस्तों ऐसे वायरसेस और बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, उनको इनगल्फ करना मैक्रोफेजेस के ज़रिए, नेचुरल किलर सेल के ज़रिए उनको ख़त्म करना, इन तमाम में एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा नीड होती है। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेल। अब दोस्तों ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प है एनर्जी की। फॉर एग्जांपल एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी दोस्तों कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट करना, उसमें एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा हेल्प है। फॉर एग्जांपल हमारे सेल को ग्लूकोज चाहिए, और हमारे सेल में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज है एज कम्पेयर टू इन्वायरमेंट के, तो वो इन्वायरमेंट से जब मज़ीद ग्लूकोज लेगा तो उसमें एनर्जी यूज़ होगी, उसमें एनर्जी यूटिलाइज होगी। तो दोस्तों एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। इसके अलावा दोस्तों हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब दोस्तों ऑर्गेनिजम्स के मूवमेंट में बहुत बड़ा किरदार है एनर्जी का। फॉर एग्जांपल हमारे जो मसल कंट्रैक्शन है, मसल रिलैक्सेशन है, इसमें दोस्तों एनर्जी का हेल्प है। इसके अलावा अगर हम सीलिया और फ्लेजिला को देखें, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं मूवमेंट के लिए, वो भी बेसिकली एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। यानी एनर्जी के बिना सीलिया और फ्लेजिला के जरिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मूव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी यूजेज है एनर्जी की। तो आइए देखते हैं कि फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है। हमने यहाँ पे बात की थी कि एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। तो आइए देखते हैं कि फॉर्म ऑफ एनर्जीज क्या है, यानी एनर्जीज कितने शक्ल में प्रेजेंट है वर्ल्ड में, दुनिया में। अब दोस्तों एनर्जी बेसिकली 6 अकसाम की होती है। लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। बेसिकली ये 6 इंपॉर्टेंट टाइप्स है एनर्जी के, 6 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है एनर्जी के। और दोस्तों जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं वो बेसिकली लाइट और केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं। बाकी एनर्जीज को लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज नहीं करते, सिर्फ लाइट और केमिकल एनर्जी को यूज किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब दोस्तों अगर हम लाइट एनर्जी की बात करें तो नॉट यूजेबल डायरेक्टली। लाइट एनर्जी को बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, बल्कि उसे इनडायरेक्टली यूज किया जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम केमिकल एनर्जी को देखें तो केमिकल एनर्जी को यूज किया जा सकता है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और इसे डायरेक्टली यूज किया जाता है। अगर हम लाइट एनर्जी को देखें तो हमने कहा कि इसे डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता, तो फिर इसे कैसे यूज किया जाता है। बेसिकली लाइट एनर्जी को लिविंग ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और फिर उसके बाद केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली यूज किया जाता है। वो कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं? तो आइए देखते हैं। प्लांट्स, प्रोटिस्ट लाइक एल्गी एंड सम बैक्टीरियाज। दोस्तों ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं। दोस्तों वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के जरिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस।
और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली यूज किया जाता है। और दोस्तों ये तमाम ऑर्गेनिजम्स इस काबिल होते हैं कि वो केमिकल एनर्जी को यूज कर सके। तो अगर हम केमिकल एनर्जी की एग्जांपल्स देखें तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये तमाम की तमाम केमिकल एनर्जी के एग्जाम्पल्स है। और दोस्तों केमिकल एनर्जी को तमाम ऑर्गेनिजम्स यूज कर सकते हैं। दोस्तों वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के जरिए केमिकल एनर्जी को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूज किया जा सकता है, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिस प्रोसेस के जरिए केमिकल एनर्जी को यूज किया जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या फ़र्क है? दोस्तों फोटोसिंथेसिस बेसिकली लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और स्टोरेज एनर्जी का काम करता है, जबकि दोस्तों रिस्पायरेशन क्या करता है? उस कन्वर्ट की गई केमिकल एनर्जी को यूज करता है इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दोस्तों यहाँ पे आपको एक पॉइंट एमसीक्यूज के लिए याद रखना होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनर्जी इज स्टोर्ड व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। दोस्तों जब भी बॉन्ड्स बनेंगे, जब भी बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी तो दोस्तों एनर्जी भी स्टोर होगी। लेकिन दोस्तों जब भी बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन होगी, बॉन्ड्स को तोड़ा जाएगा, बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाएगा, तो फिर क्या होगा? जो एनर्जी है वो भी रिलीज होगी। तो दोस्तों ये थी बेसिकली हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं बस एक कमेंट करके। मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।